जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के बारे में, कि जैसे ही आप दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो आपका आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताने लगता है, या फादर्स नेम, मदर्स नेम या कैंडिडेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है। दोस्तों ये ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों बताता है, आखिर इससे क्या आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के साथ इन तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों जैसे आप पहली बार 10th पास करके अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका दोबारा अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं बताएगा। दोस्तों अगर आपका दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपका आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता भी रहा है तो आप लोग बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि आपका सारा डिटेल सेम मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो 10th दोबारा पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं। दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या क्या हो सकती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों जैसे आप पहली बार अगर इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, आपका पूरा मतलब कि पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने फार्म को पूरी तरह से फिलअप कर लिया। जब आपका एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड लेकर आप फिजिकल के लिए गए और आपका फिजिकल यानी कि रेस भी निकल गई। रेस निकलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप हुआ, मेडिकल चेकअप भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका पेपर कराया गया, पेपर भी आपका सक्सेसफुल यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ गया। दोस्तों उसके बाद एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। जैसे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जब आता है तो ज्वाइनिंग लेटर से यानी कि 10 या 15 दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जा रहा है, क्योंकि जितने भी बंदे अगर इंडियन आर्मी में भर्ती हुए आप उनसे निर्णय ले सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेनिंग से पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर उनका मतलब कि अगर वे पहली बार 10th पास करके अगर भर्ती देखने के लिए गए हैं तो उनको सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो उनको सुधार कराने के लिए कुछ समय दे रहे हैं और उनको ज्वाइनिंग पे मतलब कि भेज दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उनके लिए खास तौर पे दिक्कत आ रही है जो फिर से यानी कि दोबारा 10th पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखने के लिए गए। दोस्तों उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कि एक बार अगर वे 10th पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखना स्टार्ट कर दिए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वे अंडर एज हो गए, ठीक है, यानी कि ओवर एज हो गए। ओवर एज होने के कारण वे फिर से दोबारा 10th पास किए अपने डेट ऑफ बर्थ घटाकर, और इंडियन आर्मी का जैसे ही फार्म आया वे फार्म को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उनको रेस के लिए बुलाया गया, रेस भी उनका निकल गई, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। उस समय भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि सफलतापूर्वक हो गया। फिर से उनका मेडिकल कराया गया, मेडिकल भी उनका सही तरीके से हो गया। फिर पेपर कराया गया, पेपर में भी वे सक्सेसफुल तरह से उनका पेपर निकल गया। लेकिन उसके यानी कि इन सब के बाद उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने पहले भी मैं बताया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराया जा रहा है। दोस्तों ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले फिर से डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरिफिकेशन कराएगा वैसे ही उनको उस टाइम आधार यानी कि फिंगरप्रिंट कराएगा। उस समय उनको जैसे ही फिंगरप्रिंट कराएगा वैसे ही उनका दोनों अकाउंट पूरी तरह से वहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों अकाउंट ओपन जब वही होगा जो एक ही आधार नंबर से दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन करा है और उसी समय उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो पहले अकाउंट है यानी कि आपके पास जो है उसमें से आप अपनी आधार नंबर को वहाँ से हटाएंगे। आधार नंबर हटाने के बाद आप फिर से दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन करके उसी आधार नंबर से और भर्ती देखने के लिए जाएंगे, तब दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों ये सब नहीं कर पा रहे हो आपको, तो मैं अपना लास्ट में नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर मेरे थ्रू भी आप सहायता ले सकते हो। और दोस्तों अब आप एक और भी कर सकते हो कि अगर आपके पास यानी कि आपके पास में बीआरओ सेंटर है तो आप बीआरओ सेंटर पर भी जाके आप अपने अकाउंट के बारे में कुछ सहायता ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8576
890358। दोस्तों आप इस पर किसी भी टाइम कॉल करके आप अपनी पूरी मतलब की सहायता करा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी बताई गई, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।